ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अपराह्नकालीन स्वाध्याय का समय हो गया है और गोमठ सार जीव कांड सार नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय आप सब कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित संघ के शिष्य शिष्याएं एवं जूम चैनल एवं पारस चैनल में दूर दराज बैठे हुए सभी जिज्ञासु भाई बहन गोमठ सार ग्रंथ के उसके ज्ञान का रसास्वादन ले रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि इस ग्रंथ का जो ये अध्ययन चल रहा है इसकी परीक्षा भी होगी, क्योंकि कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख करके पूछ रहे हैं कि क्या इसकी भी परीक्षा होगी। तो हाँ, परीक्षा होगी और हम इसके चैप्टर के अनुसार परीक्षा आपकी निर्णय करेंगे। 20 प्ररूपणाओं के 20 चैप्टर हैं इसके अंदर। तो सर्वप्रथम पहले चैप्टर के अंदर 26 गाथाएं हैं। उन गाथाओं की हम परीक्षा की तारीख आपकी घोषित करेंगे। अभी तो केवल 3 दिन से ये स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। दूसरी बात यह है, गोमठ सार जीवकांड नेमी चंद्राचार्य की अमर कृति है। उसमें 734 गाथाएं हैं और उनके सार को लेकर के मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए सरलता से समझ जाएं, इस बात को ध्यान में रखकर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने गोमठ सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ का संकलन किया। इसके अंदर 173 गाथाएं हैं, जिसके माध्यम से आपको पूरी तरह से विषय समझ में आएगा। तो अब प्रारंभ होता है गोमठ सार ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा यानी उसके कथन के लिए श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नाम के आचार्य देव ने इस जीवकांड ग्रंथ की रचना की। प्रथम गाथा में भगवान नेमिनाथ को नमन करके और द्वितीय गाथा में उन्होंने 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा और 14 मार्गणाएं एवं उपयोग, ये 20 प्ररूपणाएं हैं। पुनः तीसरी गाथा के अंदर गुण, स्थान और मार्गणा के पर्यायवाची नाम कहे। संक्षेप और ओघ ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम हैं और ये मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान बनते हैं। विस्तार और आदेश ये मार्गणा के नाम हैं और मार्गणाएं अपने अपने कर्म के उदय से होती हैं, प्राप्त होती हैं। इस बात को संक्षेप में हम लोगों ने जाना है। विशेष रूप से आपको ये जानना है कि प्ररूपणा वैसे एक है, सामान्य से एक प्ररूपणा है जीव प्ररूपणा, जीवस्थान, और 2 प्ररूपणा गुण स्थान और मार्गणा स्थान। यानी कि यहाँ तक टीकाकारों ने कहा कि गुण जीवा पज्जति, यानी गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 5 प्ररूपणाओं को केवल 2 के द्वारा जाना जा सकता है, गुण स्थान
और मार्गणा स्थानों के द्वारा। इसलिए आपको प्ररूपणाओं के दो भेद भी जानना है कि गुण स्थान और मार्गणा स्थान। अब आगे इसी विषय को लेकर के गुण स्थान का सामान्य लक्षण इसमें कहा जा रहा है। जय हिंदु लखी जनते उदयादिषु संभवे हि भावेहिम् उदयादिषु संभवे हि भावेहिम् जीवाते गुणसन्ना जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्ठा संवदरे सिंहिम् निर्दिष्ठा संवदर सिंहिम्। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। जय हिंदु लखी जनते उदयादिषु संभवे हि भावेहिम् जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्ठा संवदरे सिंहिम्। यैस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु संभवै भावैः जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सर्वदर्शिभिः। सर्वदर्शिभिः निर्दिष्टा यानी सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने लोक और अलोक सबको जान लिया, देख लिया, ऐसे सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने निर्दिष्टा निर्दिष्ट किया है, माने कहा है। अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ कहा उसी को गणधर स्वामी ने द्वादशांग में निबद्ध किया और वही द्वादशांग का अंश आज 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त होता है। द्वादशांग नहीं है किंतु द्वादशांग का अंश है, अर्थात अंग और पूर्व रूप ग्रंथों की रचना हो नहीं सकती। ये बात कई बार आपको पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने बताया है। जब भी हमारा सठखंडागम का स्वाध्याय चलता है प्रातःकाल, अभी तो अष्टानिका पर्व है, तो सिद्धांत ग्रंथ का के स्वाध्याय का अनध्याय अकाल रहता है। अभी 4 दिन पहले ही स्वाध्याय चल रहा था, तो एक एक पद का लक्षण कहा और उस लक्षण को जान करके ये विश्वास कर लेना चाहिए कि वर्तमान में इन पदों की इतनी संख्या रूप से श्रुत को कभी भी कोई ज्ञानी निबद्ध नहीं कर सकता। इसलिए द्वादशांग को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, द्वादशांग का जो सार है, जिनवाणी के 4 अनुयोगों में निबद्ध ज्ञान, उसी ज्ञान को हम अंग और पूर्व का सार समझें। तो इसी लक्ष्य को लेकर के कहा कि सर्वदर्शी भी निर्दिष्टा, इन्हें सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने सब कुछ जाना और देखा है अपने केवल ज्ञान के द्वारा, उन्होंने जो कुछ निर्देश किया है, जो कुछ बताया है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो गुण स्थान किसे कहा? ये कहा यस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु संभवैर्भावैः, यानी और जीवास्ते गुण संज्ञा, गुण स्थान का लक्षण यानी दर्शन मौनी आदि कर्मों की। दर्शन मौनी आदि कर्म कौन से हैं? 4 अनंतानुबंधी, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 7 कर्म जो हैं दर्शन मौनी की 7 कर्म प्रकृतियां कही जाती हैं, जिनके उदय के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पाता और जिनके उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये अंतरंग की बात है। और ऊपर से क्या है? बाह्य चिन्ह, सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करना, जिनवाणी की एक भी पंक्ति पर अश्रद्धान नहीं करना, ये सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है। तो दर्शन मौनी आदि कर्मों की उदयादिषु, उदयादिषु का मतलब है उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदि अवस्थाओं के होने पर जिन परिणामों से युक्त
जो जीव देखे जाते हैं उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने उसी गुणस्थान वाला कहा है और उन परिणामों को गुणस्थान कहा है। अब दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना है, एक हुआ गुणस्थान और एक हुआ गुणस्थान को प्राप्त करने वाला जीव। यानी कर्मों के इन उदय उपशम क्षय क्षयोपशम के निमित्त से जिन परिणामों से जीव सहित होता है तो उसको उस गुणस्थान वाला कहा जाता है, कर्ता हो गया। और जो परिणाम हैं उन परिणामों को गुण स्थान कहा है, यानी कि गुणों के स्थान रूप परिणाम। यानी जिस प्रकार किसी जीव के दर्शन मोनी कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्या दर्शन रूप परिणाम हुए तो उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहेंगे और उस मिथ्या दर्शन रूप परिणाम को मिथ्यात्व कहेंगे। समझे ना? तो मिथ्या दृष्टि कौन हो गया? जीव हो गया। मिथ्यात्व परिणामों से सहित जीव मिथ्या दृष्टि, और उसका जो मिथ्यात्व रूप परिणाम है वह मिथ्यात्व गुणस्थान कहा गया। यानी पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। आगे की गाथाओं में गुणस्थान के नाम बताएंगे। गुणस्थान ये जो है अनवर्त संज्ञा है, माने कि जैसा उसका नाम है वैसे उसका मीनिंग है, अर्थ है। क्योंकि विवक्षित कर्मों के उदय आदि से होने वाले 5 प्रकार के जीव के भाव गुण शब्द से अभिप्रेत हैं, उन्हीं के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतया मोहनी कर्म के उदय आदि से होने वाले भाव ही लिए हैं, और मोहनी कर्म में भी पहले दर्शन मोहनी की बात है, क्योंकि चारित्र मोहनी तो संयम को नहीं होने देता और दर्शन मोहनी सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता है। मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। इनमें से किन किन गुण स्थानों में दर्शन मोहनी के उदय आदि की और किन किन गुण स्थानों में चारित्र मोहनी के उपशम आदि की अपेक्षा है, ये बात आगे की गाथाओं में बताएंगे। जब गुणस्थान के लक्षण बताएंगे तो इन बातों को बताएंगे आपको। तो विवक्षित 5 भाव कौन से हैं जीव के, जिन्हें स्वतत्व कहा है? तत्वार्थ सूत्र में आप दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में पढ़ते हैं, औपसमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यानी औदयिक उदय से होने वाले, उपशम से होने वाले, क्षय से होने वाले, क्षयोपशम से होने वाले और परिणामों के निमित्त से होने वाले कर्मों की अपेक्षा, जिनमें उदय आदि चारों प्रकार के कर्म की अपेक्षा ना हो, वो कहलाते पारिणामिक भाव। जैसे जीव भव्य भव्यत्वानि च, ये पारिणामिक भाव है। जीवत्व किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जीव कभी अजीव होता नहीं, भव्य कभी अभव्य होता नहीं, अभव्य कभी भव्य होता नहीं। तो इन्हीं को कहते हैं गुण, और इनको तत्वार्थ सूत्र के अंदर जीव के स्वतत्व नाम से बताया गया है। अर्थात ये 5 भाव ऐसे हैं जिनके निमित्त से जीव के अंदर काफ़ी हलन चलन होता है, और उसी हलन चलन के होने से गुण स्थान बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये जीव मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्यात्व के उदय से जो परिणाम हुए तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाया, पहला गुणस्थान। इस बात को तो सरलता से सब लोग समझ सकते हैं ना, कि जब तक जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है तो उसे अच्छी बात कभी भी सुहाती नहीं है। यानी शास्त्र की सच्ची बात नहीं सुहाती, किसी ना किसी कारण से वो गलत श्रद्धान कर लेता है और वह मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है। और जब उसके दर्शन मोनी के कर्म प्रकृतियों का कुछ उपशम होता है, यानी शांत होते हैं वो कर्म, चाहे भगवान के दर्शन करते समय या गुरुओं के उपदेश सुनते समय या किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय या तीर्थ वंदना करते समय या अपने को जाति स्मरण हो जाए, किसी भी कारण से जीव को जब मंद परिणाम होते हैं, क्रोध कम होता है, मान माया लोभ इनकी प्रवृत्तियाँ
क्षीण होती हैं, शांत होती हैं, तब अपने आप परिणामों में विनम्रता आने से जब परिणाम अच्छे होते हैं तो ये अंतरंग में चलने वाली ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऊपर से निमित्त हम विभिन्न प्रकार के बनाते हैं और बनाना चाहिए भी, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने का सार ही यही है कि हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आए। अनादिकाल से ये जीव संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। आपको हमको पता नहीं है कि हम कितने दिनों से या कितने जन्मों से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब अनंत काल तक भ्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को इस पंचम काल के अंदर भी मानव पर्याय और जैन कुल मिला है, सच्चा धर्म मिला है, सच्चे गुरु मिले हैं, तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों में मृदुता आकर के और हम सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन को जीवन के अंतकाल तक दृढ़ रखेंगे। इस बात को अपने को मानना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। तो आपको जानना है कि कैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को मुख्यता दी गई है कि इन 5 पापों में रमण करते हुए व्यक्ति कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब पापों से विरत होने लगता है, पुण्य की ओर आता है, तब वह यानी कि अहिंसा धर्म का पालन करे। सबसे मूल जो पाप का कारण है हिंसा, हिंसा अपने जीवन से कैसे जाए। सुबह से लेकर शाम तक की प्रवृत्ति में आपको जानना है कि इस गुण स्थान का लक्षण अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम दर्शन मोनि आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं के होने पर जो परिणाम होते हैं, उनसे युक्त जीव जो होते हैं तो वे मिथ्यात्व कहलाते हैं और जीव मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो हमें जो है उन परिणामों को छोड़ करके और सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित जो गुणस्थान के लक्षण हैं उनमें आगे की ओर बढ़ करके सम्यक दृष्टि बनना है। आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे ग्रंथों को पढ़ने से, केवल छोटी मोटी कहानियों को सुनने से भी आपको सम्यक दर्शन हो सकता है और प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक की सारी क्रियाओं को अपनी यदि सहजता से, सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक करें तो गृहस्थ में रह करके भी आप अच्छे सम्यक दृष्टि और अहिंसक कहला सकते हैं। एक बार की बात है कि यौधेय देश के राजपुर नगर में एक राजा मारीदत्त रहता था और उसको बड़ा शौक रहता था कि अपनी चंडमारी देवी जो थी कुल देवी, उनके सामने जीवों की बलि चढ़ा चढ़ा करके और चंडमारी की पूजा करता था और वो समझता था कि इससे चंडमारी देवी खुश होती हैं और मुझे सुख की प्राप्ति होती है, यानी मेरे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो एक बार उसी नगर के अंदर एक सुदत्त नाम के दिगंबर आचार्य चतुर्विध संघ को लेकर के मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के चतुर्विध संघ को लेकर वहां नगर के बाहर उद्यान में ठहर गए। तो उनके संग में एक छोटे से क्षुल्लक क्षुल्लिका थे जिनका नाम था अभय रुचि और क्षुल्लिका का नाम था अभयमती। दोनों को आहार के लिए भेजा। नगर में बहुत छोटे छोटे से थे। आपको जानना है कि 8 साल की उम्र के बाद कोई भी दीक्षा धारण करने का अधिकारी होता है। तो इन लोगों ने बचपन से, युवावस्था भी नहीं आई और बचपन में ही दीक्षा धारण कर ली। क्षुल्लक क्षुल्लिका ये भाई बहन नगर में आहार के लिए जा रहे थे। तो क्या होता है कि इधर मारीदत्त राजा सैकड़ों पक्षियों के युगल को तैयार कर दिया। किसी पक्षी के, सबके नर और मादा दोनों तरह के युगलों को ला करके और सैकड़ों पशु पक्षी के युगल तैयार कर लिए और बलि चढ़ाने का समय आया तो पुजारी ने कहा, राजन अभी इसमें कमी है, अभी मनुष्य युगल यानी मनुष्य का जोड़ा नहीं है।
राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, जाकर के जल्दी से ढूंढ करके लाओ कोई मनुष्य का युगल, और बस हम बलि देना प्रारंभ करते हैं, अपनी चंडमारी देवी को खुश करते हैं। तो जैसे ही सिपाही लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा नवोदित ये जोड़ा दिख गया उनको कि एक पुरुष और एक स्त्री है। बस उनको पकड़ करके और मारीदत्त के पास ले आए। वहाँ पर आकर के जैसे उन भाई बहन यानी क्षुल्लक क्षुल्लिका ने वहाँ का दृश्य देखा कि चंडमारी देवी के पास में सैकड़ों पक्षियों के पशुओं के युगल इकट्ठे हैं, वो समझ गए कि हमें भी बलि देने के लिए राजा ने यहाँ पर बुलाया है। तो उन्होंने आकर के और बड़े ही साहस से आकर जो राजा उन्हें मारने जा रहा था उनके सामने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, राजन आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो। राजा उन्हें देख करके एकदम आश्चर्यचकित होता, इतने कोमल कोमल ये बालक बालिकाएं हैं, इनको अभी हम मौत के घाट उतार देंगे। तो राजा ने उनसे कहा कि तुम लोगों का ये वेश क्या है? उन्होंने कहा कि हम क्षुल्लक और क्षुल्लिका नाम की दीक्षा को हमने धारण किया है। राजन आप हमारी बलि दे देना, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन आप हमारी एक बार बात सुनिए कि किस प्रकार से हमने पूर्व भाव में इसी प्रकार से एक छोटी सी बलि दी थी और उन्होंने अपने पूर्व भाव का राजा यशोधर के जमाने की बात, भाव की बात सुनानी शुरू की कि मैं भी आपकी तरह से एक राजा था। ये अभय रुचि ने कहा मैं भी आपकी तरह से राजा था और मैंने अपनी पत्नी को एक बार एक कुबड़े में आसक्त देख लिया, मुझे संसार से वैराग्य हो गया कि हमारी रानी और कुबड़े के साथ में ऐसे आसक्त हुई है। तो मैंने बहाना लगा कर के अपनी माँ से कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बहुत रोका, मुझे दीक्षा नहीं लेने दी। तब मैंने थोड़ा बहुत बहाना वहाना लगाया, मैंने ऐसा सपना देखा, ये है वो है। तो उन सब की शांति के लिए माँ ने मेरे से एक बार एक आटे का मुर्गा बलि चढ़वा दिया। सब लोग सुनना ध्यान से। मैंने बलि के लिए मना किया तो उन्होंने कहा साक्षात मुर्गा नहीं, आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दो। मैंने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी, लेकिन मेरे मन के अंदर शांति नहीं थी। मेरी पत्नी उल्टा बन गई थी, उसने एक बार मेरी माँ और मेरी हत्या कर दी। अब उसके बाद हमने चूंकि बलि चढ़ाई थी केवल एक आटे के मुर्गे की, लेकिन उसमें संकल्प किया था मुर्गा है, तो उसके कारण हम भव भव में खूब दुख पाते रहे। कभी नरक गए, कभी पशु बने, कभी बकरा बकरी बने, कभी मत्स्य बने, कभी कुछ बने। तो इस प्रकार से हमें खूब पका पका करके पापियों ने खाया और इस प्रकार से दुखों को सहन करते करते एक बार हम मुर्गा मुर्गी हुए। वहाँ पर एक मुनिराज का उपदेश सुन करके हमें जाति स्मरण हो गया। राजन हमारी करुण कथा सुनो आप, कि हम मुर्गा मुर्गी हुए और फिर संसार के दुखों से हम डर गए। उनके महाराज के उपदेश सुनकर हमको जाति स्मरण हो गया, पूर्व जन्म का याद हो गया, सारी याद आ गई कि ऐसे ऐसे हमने एक बलि के निमित्त से कितना दुख पाया। तो राजन फिर हम दुखों से डर गए और हमने जैन धर्म, अहिंसा धर्म को स्वीकार किया। इतने में राजा यशोधर के पुत्र, जो मेरा ही पुत्र था पहले यशोधर की पर्याय में, उसने हमें कुक्कुट युगल को माने मुर्गा मुर्गी को बाण से मार दिया। फिर हम मर करके यशोमती राजा की कुसुमावली रानी से युगल पुत्र पुत्री हुए हैं। हमारा नाम अभय रुचि और मेरी बहन का नाम है अभयमती। इस प्रकार से उनकी करुण कहानी सुन करके अभयमती और अभय रुचि भाई बहन ने जब राजा को ये उपदेश सुनाया, अपने भवान्तर सुनाया, तो सुनते ही राजा को बड़ा भय हुआ। यहाँ तक कि राजा ने तो हिंसा करना छोड़ ही दिया, सारे पशु पक्षियों को बंधन मुक्त कर दिया। पत्थर की चंडमारी देवी भी बोल पड़ी और उसने करुणा से आर्द्र होकर के कहा मुझे बलि नहीं चाहिए, कोई भी देवी बलि नहीं चाहती है।
आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बलि चढ़ा करके खुश होते हैं और इस बात को कहते हैं ये देवी बलि चाहती है। उस देवी ने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया और उन दोनों भाई बहनों के निमित्त से उस हिंसक स्थान पर अहिंसा का वातावरण बन गया। महानुभाव, ये बड़ी रोमांचक कथा है। यशोधर चरित्र बड़ा है, उसको पढ़ें कभी। और उसके आधार पर पूज्य ज्ञानमती माता ने एक बड़ा सुंदर उपन्यास लिखा है, आटे का मुर्गा। जरूर एक बार पढ़ना, जम्बूदीप हसनापुर से मंगा करके आटे का मुर्गा पढ़ना। और इस कहानी को सुनकर तमाम प्रजा ने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। तो भव्यात्माओं, ये सब कहानियों के माध्यम से भी हमें सिद्धांत की ओर चलना है कि किस प्रकार से वह राजा मिथ्यात्व में था जिसने हिंसा को धर्म मान रखा था, और किस प्रकार से एक युगल भाई बहन के उपदेश से वहाँ पर अहिंसा का वातावरण बना, माने मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आने का मार्ग मिला। यही है भाव कि दर्शन मोनी कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्या दर्शन रूप परिणाम व्यक्ति से गलत कार्य कराते हैं और सम्यक दर्शन के परिणाम सदाचार का कार्य कराते हैं। तो भव्यात्माओं, इस ग्रंथ के स्वाध्याय को करते हुए आप छोटी छोटी कहानियों के भी माध्यम से आप प्रथमान योग का भी स्वाध्याय कीजिए और अपने परिणामों को प्रातः काल से ही बाथरूम से लेकर के और सायंकाल बिस्तर पर जाने तक हमसे कितनी हिंसा हो रही है, हमने अनछना पानी तो नहीं प्रयोग किया है, हमने हिंसक टूथपेस्ट आदि तो नहीं प्रयोग किया है, इन सब के माध्यम से अपने परिणामों को शुद्ध बनाए और अपने गुणस्थान को परिवर्तित करके सम्यक दृष्टि बने। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। नमोस्तु अप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां श्रुतभक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। चत्तारि मंगलम सिद्धमंगलम सावमंगलम केलीपणतो धम्ममंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्यन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं भवजामि अरहं शरणं भवजामि सिद्ध शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलीपणतो धम्मो शरणं भवजामि। जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं